Welcome to my YouTube channel. This is the fourth part of the chapter फ्रेंच रेवोल्यूशन। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स दे रखी हैं जिनको आपको समझना होगा कि ये इनके सिंबल क्या थे। देखेंगे जरा, ब्रोकन चैन को देखेंगे, ये टूटी हुई जंजीर है। ये दासों को, जो गुलाम होते थे, उनको इसमें बांधा जाता था। तो ये टूटी हुई दिखा रहे हैं, इसका मीन्स आज़ादी का प्रतीक है। ये सारे लोग जो हैं फ्री हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, छड़ों का बर्छीदार गट्टर। अब देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिटी। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक लकड़ी को इजीली तोड़ा जा सकता है, लेकिन बंडल ऑफ स्टिक है, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एक ट्रायंगल में आप आई देख रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि अज्ञानता को मिटा देगी, चारों तरफ सूर्य की किरणें हैं और नज़र दिखाई दे रही है, आईज दिखाई दे रही हैं। ये किसकी प्रतीक है? ये सिंबल है ज्ञान का। नेक्स्ट देखेंगे आप, एक रेड कलर की कैप है और ये लाल रंग की टोपी है। ये जब जो स्लेव्स थे, जब उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया था, आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने इस टोपी को पहना था। ये सिंबल है। आगे आप देखेंगे, नीला, सफ़ेद, लाल, ब्लू, वाइट और रेड कलर का, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय में जो झंडा था, जो फ्लैग था, उसमें ये 3 कलर थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। और इसके बाद आप देखेंगे, डेनो वाली एक लेडी दिखाई हुई है, यानी कि एक कानून। जैसे अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देखिए, कानून की एक देवी है, उसके हाथ, उसके आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो एक परी है, फेयरी है, जिसके हाथ में एक स्टिक है और वो जो है कानून की देवी है। नीचे देखेंगे आप, कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सबकी बराबर है, सबके लिए एक बराबर है। तो इस तरह से ये पिक्चर आप देखेंगे, ये पूरा घोषणा पत्र था जिसमें सभी लोगों को के एक मायने थे, सभी लोग एक बराबर थे। आगे देखेंगे आप, फ्रांस में जो है, जो मोनार्की सिस्टम था वो पूरी तरह से फिनिश हुआ और वहाँ पर लोग गणतंत्र हुए। गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक हुए। अब आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम आज़ाद हुए, और रिपब्लिक का मीन्स होता है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको लागू किया। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, लुइस 16 जो था, उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने सिग्नेचर कर दिए, और उसके बाद 1789 की जो समर थी, वहाँ पे जो ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही थी कि लोग एक दूसरे पर अटैक करके अपने अंडर में कर रहे थे, तो यहाँ पर राजा जो है ये एक योजना बना रहा था कि सेना को भेजा जाए। लेकिन 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके एक प्रस्ताव पारित कर दिया। अब प्रशा और ऑस्ट्रिया ये भी जो हैं यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज थी। यहाँ पर जो यूरोपियन राजा थे, उनके विरुद्ध जो है लोग थे, जो जनता थी, वो एकबद्ध थी, इकट्ठी थी। उसका क्या था कि किस तरह से वो जो है देश को आज़ाद करने के लिए वो सारे उनके विरुद्ध थे। यहाँ पर एक यहाँ पर अब एक जो कवि हैं फ्रांस के, रॉजेट द लाइल, ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने एक मार्सले नाम का सॉन्ग लिखा, जो जब पेरिस की गलियों में जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो जब जाते थे तो वो इसको गाने को गाते थे, जो कि अब नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रगान है। कहाँ का? फ्रांस का। तो फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम आपसे पूछा जा सकता है, मार्सले फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है। अब जो है 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो
ऐसा नहीं था कि केवल अंग्रेज जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के लिए होगा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ निकल कर आई। यहाँ पर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब नाम से जो है एक योजना बनाई और क्लब बनाया गया। अब यहाँ क्लब में क्या होता था कि एक पॉलिटिकल अड्डा बना लिया उन्होंने, और जो भी गतिविधियाँ जो भी कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्लब्स बनाए हैं लेडीज़ ने भी और जेंट्स ने भी। तो आपसे कॉन्वेंट पूछा जा सकता है, कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। आप जैसे कहेंगे आप कॉन्वेंट स्कूल है, तो कॉन्वेंट स्कूल क्या है? ये एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर ईसा मसीह की जो है प्रेयर होती है और बच्चों को जो है एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर अब एक नाम आपको मिलेगा, जैकोबिन क्लब। एक नया क्लब बनाया गया जैकोबिन क्लब के नाम से था। इसमें छोटे छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री बनाने वाले थे, घड़ी सही करते हैं, प्रिंट का काम करते हैं, या फिर सर्वेंट हैं, या फिर डेली लेबरर्स हैं, इस तरह का जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हुए। और इनका जो लीडर था मैक्समिलियन रोबेस्पियर, रोबेस्पियर इनका जो है वो लीडर था। अब इन्होंने क्या करा कि अपने को अलग दिखने के लिए एक ऐसी पैंट पहनी जिसमें लाइनिंग थी। पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह की ये लोग पैंट्स पहनते थे जिनमें लाइनिंग होती थी। और ख़ास तौर पर ये एक स्पेशल पैंट थी, और इसको पहनने के लिए उन्होंने अपने आप को ये शो करना चाहते थे कि वो उन लोगों से अलग हैं। इसी में एक जैकोबिनों को किस नाम से जाना गया वो भी आपको बता दें। सौ कुलात के नाम से जाना गया। सौ कुलात का अर्थ होता है, आपसे एक्सप्लेन करा सकते हैं, बिना घुटने वाले, यानी कि घुटने तक नहीं, नीचे तक। ये जो पैंट पहनते थे वो घुटने तक नहीं थी बल्कि पैर बिल्कुल नीचे तक थी। इस तरह के लोग जो हैं रेड कलर की टोपी भी पहनते थे और इस तरह लाइनिंग वाली ड्रेस पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, जो हमें ये याद दिलाती थी कि वी आर फ्री फ्रॉम मोनार्की सिस्टम। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की कोई इजाज़त नहीं थी। वीमेंस को भी राइट्स यहाँ पर आते आते नहीं मिले हैं। 1792 में अब क्या हुआ, जो खाने पीने के सामान थे उसके उसके लिए लोगों ने क्या करा, एक बहुत बड़ा विद्रोह करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राजा के जो रक्षक थे उनको मार दिया और राजा को भी अंदर बंद कर लिया और जेल में डाल दिया। नए दोबारे इलेक्शन कराए गए और 21 साल की उम्र वाले, चाहे वो पुरुष हों, उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, टैक्स देते हो या नहीं देते हो, सभी को जो है वोटिंग राइट मिल गया। अब ये वोटिंग राइट कब मिल गया? 1792 में ये वोटिंग राइट मिल गया। इस तरह से 21 सितंबर को 1792 को में मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया और वहाँ पर जो है वो रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक मीन्स उनका अपना संविधान हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन अपना होने के बाद जो लुईस 16 था उसको जो वहाँ का कोर्ट था उसने सज़ा सुनाई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसको फांसी दे दी गई। और उसके बाद उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था मैरी एंतानुएट, उसको भी फांसी दे दी गई। यहाँ पर अब आप देखिए कितना बड़ा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक बदलाव हुआ। जो मोनार्की था, जो राजा था जिसके पास बहुत सारे राइट्स थे, जो लोगों को बुरा बर्ताव करता था और थर्ड एस्टेट के लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता था, इन लोगों ने अपना यूनिटी में आकर इकट्ठे होकर राजा के खिलाफ आंदोलन किया और इस तरह से राजा का पूरी तरह से अंत हो गया। अब आतंक के राज में हम देखते हैं 1793 से 94 तक इसको आतंक का युग कहा जाता है। अब रोबेस्पियर की हम बात करते हैं जिसने जैकोबिन क्लब बनाया था। उसने क्या किया कि जितने भी प्रीस्ट थे और राजा के सहयोगी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि जो
कोर्ट था, अगर उन्हें दोषी पाता था तो सजा में क्या करते थे, गिलोटिन पे चढ़ाकर सिर काट दिया जाता था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गिलोटिन क्या था। गिलोटिन एक तरह की मशीन थी जो दो खंभों के बीच लटकते हुए एक चाकू टाइप आ रहा था, और वहाँ पर व्यक्ति का सिर रखा जाता था, और जब मशीन चलाई जाती थी तो उस आरे से सिर को अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह की एक मशीन थी। डॉक्टर गिलोटिन जो थे, उन्होंने इस मशीन को बुलाया था। रोबेस्पियर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इससे सजा दी, और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, एक दिन उसी को ही गिरफ्तार किया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इस तरह से जो रोबेस्पियर था उसका भी अंत हो गया। यहाँ हमारा वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।